नमस्कार दोस्तों, मैंने धीर सिंह अन्य टेक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज फिर से एक नया मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, स्टॉप इनवॉइस टिल ओवरड्यू बिल क्लियर। दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट आउटस्टैंडिंग को लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि मोस्टली क्लाइंट के साथ क्या होता है। दोस्तों आप लोग किसी वेंडर को बिल करते हो, अगर 21 दिन या 30 डेज़ का आपने अगर पीरियड दे रखा है तो कंपनी में पता ही नहीं चलता कि उसकी आउटस्टैंडिंग इतनी 21 दिन से भी ज़्यादा हो चुकी, ओवरड्यू हो चुकी, बट उसका पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है। तो उस बिलिंग को कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे कंट्रोलिंग किया जाए, कैसे अलर्ट मिले, जो भी बिलिंग काउंटर पे बैठा है अकाउंटेंट उसको कैसे एक अलर्ट मिल जाए कि उसका 21 दिन या 30 डेज से ओवरड्यू हो गया है, कैसे उसको स्टॉप कर देगा ये एड ऑन। ये सारा कुछ इस एड ऑन में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसे कि आपने मैसेज देखा है कि प्रीवियस पेंडिंग, जैसे ही प्रीवियस उसका कोई भी प्रीवियस बिल होगा वो 21 दिन या 30 दिन आपने जो भी पीरियड दे रखा है वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपको प्रोसेस करने से मना कर देगा कि आप बिल नहीं बना सकते। आपका यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि इसका कितने बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सीड हो चुके हैं आपके ड्यू डेट से, वो सारे वार्निंग देगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सारा आपको वीडियो एंड तक देखिएगा। सारा आपको एडवांस का मैं बताऊंगा कैसे ये अप्लीकेबल होगा और किस तरीके से आपको कैसे मिलेगा, क्या प्राइस होगा, सारा आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो के एंड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये एडवांस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ हेल्प में मैंने यहाँ पे TDL एडवांस अपलोड कर दिया, कंट्रोल क्रेडिट डेज। यहाँ अपलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी तक अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो कोई भी लेज़र जो भी है लेज़र, आपको हर लेज़र में यहाँ पे आपको जो भी लेज़र आप मेंटेन करोगे यहाँ पे आपको मेंटेन बिल वाइज बैलेंस, बिल वाइज बिल जरूर अप्लीकेबल करना है, तभी आपका ये एडवांस वर्क करेगा, तभी वो आपको एक अलर्ट देगा। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो आपके ये एडवांस आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि बिल वाइज बिल मेंटेन करेंगे तभी आपको आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट का पता चलता है। या आप अलर्ट रख सकते हो कि किसी क्लाइंट को, आप वेंडर को, आप जिसको भी आप सेल करते हो, आप उसका क्रेडिट डे उसका एक्सीड करने से अगर 21 दिन या 30 दिन है तो उससे ओवर हो रहा है तो आप उसका बिलिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बिलिंग इसको यस कर लीजिए। जो भी आपके कंपनी का क्रेडिट पीरियड है, आप 21 दिन देते हैं, 30 डेज देते हैं, जैसे मैं 21 डेज कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब भी वाउचर एंट्री करोगे तो वहाँ पर एक अलर्ट दे देगा कि कितनी इसकी एक्सीड है, कितनी बिल क्या है, कितने दिन ओवरड्यू हो गए। ये उसको भी आपको रेप्लिकेबल चाहिए तो उसको यस कर लीजिए, यहाँ पे सेव कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैं एक लेजर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर बिल बनाऊँगा, यहाँ वाउचर पे आ जाइए। एक मैं पार्टी का मैंने ये अप्लीकेबल कर दिया जिसकी आउटस्टैंडिंग बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया शिवम अकाउंटिंग सॉल्यूशन मैंने लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ करते ही यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अलर्ट दे दिया कि आपका कितने 1800 दिन 1600 दिन, ये बहुत पुरानी आउटस्टैंडिंग है, तो इस तरीके से मुझे रेड अलर्ट दे दिया। यहाँ पे अगर शिवम अकाउंटिंग सॉल्यूशन को बिल रेज करने जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे आगे ही एक्सीड नहीं करने देगा। यहाँ पे देखिए वार्निंग दे दिया, एरर आ गया, प्रीवियस पेंडिंग बिल नॉट क्लियर, कैन नॉट बी प्रोसेस। तो ये बिल प्रोसेस मुझे नहीं करने देगा जब तक कि उसकी सारी आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये एडवांस वर्क करता है। जैसे कि और भी आपको लेजर्स दिखा देता हूँ। जैसे कि एक पार्टी मेरी और भी है, मैं यहाँ पे वाउचर में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक पार्टी और भी लेता हूँ, FUSI फ्यूजन क्लाउड करके लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को वार्निंग मैसेज दे दिया इसने, 1 बिल ऑफ फ्यूजन क्लाउड इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सीड। तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे एक बिल ऑलरेडी उसकी बनी हुई है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करते मुझे क्या दिखा रहा है कि 10 जुलाई को एक बिल है, अभी ड्यू डेट नहीं हुआ है उसका, बट आपको एक वार्निंग दे रहा है कि एक बिल मेरे पास ऑलरेडी है उनका, जो कि उनकी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हुआ। बट आपको बिल स्टॉप नहीं करेगा, ये बिल आपको बनाने देगा, लेकिन आपको वार्निंग दे रहा है कि अभी तक इसकी लास्ट एक प्रीवियस बिल है जिसका पेमेंट वो क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे एंटर करके आप बिल बना सकते हो, आपको एक वार्निंग दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये एड ऑन वर्क करता है कि आपको 21 दिन तक, जैसे ही आप 21 दिन अगर आपने दिया है पीरियड, 21 दिन तक आपको बिल बनाने देगा। 21 दिन आउट ऑफ होने, जैसे 22 दिन हुआ, कोई प्रीवियस बिल जो भी प्रीवियस बिल है 22 दिन हुआ तो आपको ये बिल स्टॉप कर देगा, आपको बनाने नहीं देगा। अब मैं दूसरी पार्टी ले रहा हूँ जो 21 दिन के बाद की क्लियर 21 दिन के बाद हो गई है, वो देखिए मैं कैसे उसको एरर ये देता है। मैं अब दूसरी पार्टी ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वाउचर में मैं गया, अगेन लिया, यहाँ पे केडिया उद्योग लिया, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करते ही यहाँ पे देखिए वार्निंग आ गया, 2 बिल्स ऑफ केडिया उद्योग इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सीड। यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दे रहा है, बट मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल डेट मेरा क्या है, एक 8 अप्रैल 2023 का है, एक 10 मई का है।
मेरा टोटल ओवर ड्यू बिल हो गया 93 डेज 61 डेज। यहाँ पे देखिए रेड कलर में ड्यू फ्रॉम डेज 72 डेज ड्यू हो गया, जो भी हमने 21 दिन का दिया था उससे ज़्यादा 72 दिन और 40 दिन हो गए। अब मैं एंटर करता हूँ क्या मुझे ये बिल रेस करने देगा इनको अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए एंटर करूँगा, मुझे एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते ही वार्निंग आ गया कि प्रीवियस पेंडिंग बिल नॉट क्लियर कैन नॉट प्रोसेस। तो ऐसे ही ये प्रोसेस नहीं करने देगा। अगर आप लोग कोई कॉर्पोरेट में आपके यहाँ मल्टी यूजर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मल्टी अकाउंटेंट्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का एडवांस है। आप स्टॉप कर सकते हैं विदाउट अब वो एडमिन से अप्रूवल लेगा। अगर एडमिन वहाँ पे अलाउ करता है, वहाँ पे उनका अलाउ करेगा कि 21 दिन या उसका जैसे ही बिल वाइज बिल उसको नो करेगा तभी आपको ऑप्शन देगा, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं करने देगा आपको वहाँ पे चेंजेस। तो इस तरीके से ये वार्निंग देता है ये एडवांस। अब इस एडवांस का कॉमर्शियल देख लेते हैं दोस्तों कि कॉमर्शियल क्या है, रेट है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हमने दे रखा है। चलिए हम देखते हैं कि क्या पेमेंट देख लेते हैं कि इसका जो एडवांस का प्राइस है ओनली 299 रुपीज़ है दोस्तों। 299 रुपीज़ में आप इस एडवांस को परचेज कर सकते हो किसी भी सीरियल नंबर पे। आप जो भी सीरियल नंबर आप प्रोवाइड करोगे यहाँ पे आपको दे दिया गया है सेंड टैली सीरियल नंबर, कंपनी नेम देना होगा और वीडियो लिंक आपको दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। देन आपको ये एडवांस विदिन 5 to 10 मिनट्स में आपको ये एडवांस मिल जाएगा। बट स्पेशल ऑफर के साथ भी अगर ये एडवांस मिल रहा है, अगर आप TSS आन्या टैक्स ऑफ LLP से TSS कराते हो तो आपको ये एडवांस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो वीडियो एडवांस कैसा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट्स में अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट्स जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।